एसएन साहू साहब, आप साथ में हैं तो आपसे बहुत स्पेसिफिक तीन आपसे हम लोग समझना चाहेंगे। पहली चीज जो मतलब ये सारी चीज ऑलरेडी शशि भाई साहब ने इसको ऑलरेडी रिपीट कर दिया, मैं फिर कह दूं, क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखना संविधान सम्मत है? क्योंकि वो भारत की राष्ट्रपति लिखे जाएंगे, हिंदी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता है, क्या ये संविधान सम्मत है? दूसरा स्पेशल सेशन कितना, मतलब ये जो बुलाया गया है बताया नहीं जा रहा है, ना बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से पूछा गया, ना विपक्ष से पूछा गया, अभी तक एजेंडा नहीं बता रहे, ये कितना विधान सम्मत है? और तीसरा, ये जो वन नेशन वन इलेक्शन के कमेटी के अध्यक्ष हमारे कोविंद साहब को बनाया गया है, ये राष्ट्रपति पद की गरिमा, परंपरा, इन सब के अलावा ये सब चीजें ठीक हैं? क्योंकि अगर उनका कुछ और मत होगा, लोगों का कुछ और मत होगा, क्या इस पे वाद विवाद ठीक रहेगा? तीनों प्रश्नों पे आपसे जरा समझना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। नमस्कार, सुनाई दे रहा है? मेरा आवाज आ रहा है? आपकी आवाज आ रही है। मैं दर्शकों को बता दूं कि इंडिया और भारत के ऊपर जो एसएन साहू साहब का आर्टिकल है, उसकी मैं अभी नीचे उसको लगा दूंगा, उसका वो, जिससे उसको आप पढ़ लीजिएगा, और डिटेल आर्टिकल है, समझने में आसानी रहेगी। साहू साहब प्लीज, आप आवाज आ रही है? ओके, बहुत धन्यवाद। एक्चुअली आपने जो पहला क्वेश्चन पूछा कि ये जो ये प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ये संविधान के हिसाब से हुआ है कि नहीं, मेरे मत से तो ये संविधान के हिसाब से बिल्कुल नहीं हुआ। देखिए, संविधान आर्टिकल 52 में तो क्लियरली लिखा हुआ है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 52 के हिसाब से जो सर्वोच्च पद पे जो बैठे हैं, जो सज्जन इलेक्शन या लेडी जो भी है, तो उनका डेजिग्नेशन तो संविधान ही खुद तय कर दिया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। या अंग्रेजी में, हिंदी में जो हमारा संविधान का हिंदी वर्जन जो है, इसमें भी आर्टिकल 52 में है। उन्होंने यहाँ आर्टिकल 52 हिंदी वर्जन में लिखा है राष्ट्रपति। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का राष्ट्रपति होगा। तो अगर अंग्रेजी में आप लिखना चाहते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखना पड़ेगा, हिंदी में लिखना चाहते हैं तो भारत का राष्ट्रपति लिखना पड़ेगा। जब मैं प्रेसिडेंट के.आर. नारायणन साहब के साथ काम कर रहा था, देखिए ये जो एक ट्रेडिशन है कि इंग्लिश जो भी इनविटेशन जाता था वो अंग्रेजी वर्जन तो जाता था, इसके पीछे हिंदी वर्जन नहीं जाता था। तो अंग्रेजी वर्जन में लिखा जाता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनवाइट्स, ठीक है, जो हिंदी में भारत के राष्ट्रपति। तो दोनों अंग्रेजी हिंदी वो दोनों ही था, होता था उसमें। तो 52 आर्टिकल 52 का अंग्रेजी हमारा जो इंग्लिश कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। अगर आप प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखेंगे तो ये तो गलत है ना, वो आर्टिकल 52 को ही वायलेट करता है, अप्रोप्रिएट नहीं है। अच्छा, नंबर 2, आर्टिकल 60 जो है, प्रेसिडेंट का ओथ क्या होगा, शपथ क्या लेंगे, वो भी लिखा होता है। वो उसमें लिखा होता है कि जो अंग्रेजी में आई सो एंड सो स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड और सोलेमली अफर्म टू एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, तो ओथ जो प्रेसिडेंट लेते हैं, अगर हिंदी में लेते हैं तो भारत के राष्ट्रपति। तो अगर आप ओथ लेते हैं, वो ओथ को कैसे वायलेट करके आप लिख देंगे कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ भारत? उन्होंने तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत जी का नाम तो ओथ नहीं लिया है। सो बोथ आर्टिकल 52 वायलेट कर रहा है और प्रेसिडेंट का ओथ वायलेट कर रहा है। ओथ वायलेशन और संविधान का वायलेशन बड़ा सीरियस मैटर है। ये कॉन्स्टिट्यूशन लेटर को वायलेट कर रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट को वायलेट कर रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो आर्टिकल 1 है, इंडिया दैट इज भारत, या हिंदी में जो है भारत तथा इंडिया, ये जो लिखा हुआ है, तो ये देश की कॉन्टेक्स्ट के लिखा हुआ होता है, पूरा देश की कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन एक जो सर्वोच्च पद में जो आसीन है
उनका एक डेजिग्नेशन होता है, उनका एक नाम होता है। वो नाम डेजिग्नेशन अगर सही नहीं लिखेंगे तो ये पद के खिलाफ ही जाता है, संविधान के खिलाफ ही जाता है। अगर हम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, अगर आप बोलेंगे नहीं द्रौपदी का दूसरा नाम है पांचाली, पांचाली मुर्मू के नाम के बुलाएंगे तो ये सही होगा क्या? या द्रौपदी महाभारत में बहुत सारे नाम है, तो अगर आप सुनने नहीं, महाभारत में इतना नाम है, हमारा हिंदू शास्त्र में इतना नाम है, तो कोई भी नाम लिख देंगे, ऐसे तो नहीं थोड़ी होता है। उनका सर्टिफिकेट में जो है, जिस नाम पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, जिस नाम पे इलेक्शन जीता है, जिस नाम पे उन्होंने ओथ लिया है, वो ओथ को तो सम्मान करना चाहिए ना। ओथ इज ए वेरी सेक्रेड एंड सोलम हमारा संविधान में। तो इसीलिए ये पूरा मुझे तो ठीक नहीं लग रहा है, दिस इज रॉन्ग। मैं जब प्रेसिडेंट के नारायणन के साथ काम कर रहा था, मुझे अभी भी याद है, जब कोई भी चिट्ठी आता था, मैडम प्रेसिडेंट जो फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया जो जिसका हम बोलते हैं, मिस्टर नारायणन यूज टू से, अगर चिट्ठी आ गया फर्स्ट लेडी, इट इज एड्रेस टू फर्स्ट लेडी, मैडम फर्स्ट लेडी, so she used to take offense of it. He said, I'm not just first lady of India होना चाहिए। वेयर प्रेसिडेंट या कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा प्रावधान नहीं है कि फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया लिखना चाहिए। तो एनीबडी, सी मिस्टर कलाम, मैं मिस्टर कलाम, अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति बने, मैं भी उनका प्रेस सेक्रेटरी 5-7 दिन रहा मिस्टर नारायणन का टेन्योर के खत्म के बाद। तो उन्होंने एक सर्कुलर किया कि डॉक्टर प्रीफिक्स होना चाहिए बिफोर द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। सो हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल एक विधिबद्ध एक सर्कुलर जारी हुआ था। तो जो भी एक सर्कुलर जारी हुआ है, अगर सर्कुलर को हम फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया कहाँ नहीं लिखा गया, फिर भी फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया लोग लिखते थे। तो अभी जब संविधान में क्लियरली लिखा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखना चाहिए। अगर हिंदी में आप भारत आप लाना चाहते हो तो उसका हिंदी अनुवाद करके इनविटेशन का 2 बना दीजिए, एक अंग्रेजी एक हिंदी। हमारा तो 2 भाषा में सब जाता है। तो इसीलिए ये गलत है, ये सही नहीं है। संविधान का अगर आप शब्द में जाएंगे या उनका मर्म के हिसाब पे जाएंगे, गलत है। नंबर 2, जो आपने पूछा कोई फॉर्मर प्रेसिडेंट कमिटी में कभी चेयरमैन हुए थे या वो कमेटी को हेड किए थे, कोई भी एग्जाम्पल नहीं है। अच्छा देखिए, मिस्टर वेंकट रमन एज फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी अप्रोच किए थे। उन्होंने अप्रोच इसीलिए किए थे कि उनका प्लान था एक कमीशन बैठाएंगे टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन। वो हम कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू करने के लिए एक कमीशन बैठाएंगे, तो आप चेयरमैन, हमारा रिक्वेस्ट है चेयरमैन बन जाए आप। इन प्रिंसिपल उनको रिक्वेस्ट किया गया था, उन्होंने भी इन प्रिंसिपल हाँ कर दिया था। जब मिस्टर के नारायणन ने ऑब्जेक्शन रेज किया, उन्होंने कहा कि लेट अस एग्जामिन वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज फेल्ड अस और वी हैव फेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। पूरा देश भर में डिमांड हुआ कि प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी, जब नारायणन साहब ऐसे बोल रहे हैं, राष्ट्रपति ऐसे बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे मत कुछ कीजिए, डोंट रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मिस्टर वाजपेयी एक कमीशन बैठाया, तो इट वाज कॉल्ड कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, उनमें जस्टिस वेंकटाचलम, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनको चेयरमैन बनाया। तो मिस्टर वेंकट रमन को पूछा गया, सर आपको तो उन्होंने पहले अप्रोच किए थे चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमिटी, अभी तो रिव्यू ऑफ द वर्किंग कमीशन क्या कमिटी बैठ गया, आपको तो बनाया नहीं। इसलिए आई नेवर हर्ड अबाउट इट। तो ये एक ओनली एग्जाम्पल जहाँ की उनको ओरली रिक्वेस्ट किया गया था बनाने के लिए, फाइनली मिस्टर वेंकटाचलम को बनाया, जस्टिस वेंकटाचलम। सो मुझे लग रहा है, देखिए फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो है, जो उनका पार्लियामेंट एड्रेस में, एक पार्लियामेंट में उनका जो भाषण, जो कि प्रधानमंत्री एड्रेस में वो भाषण बनता है, उन्होंने तो भाषण पढ़ा था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन मेरा सरकार विश्वास करता है।
तो जब वो भाषण उन्होंने पढ़ दिया तो इसका मतलब ये भाषण को अप्रूवल कर दिया, ये आइडिया ये इज अप्रूव। सो अगर जो आइडिया अप्रूव किए है एक गवर्नमेंट का, और जब मिस्टर कोविंद रिटायर किए थे उस वक्त उन्होंने कहा आई मस्ट थैंक प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर मेकिंग हिम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो ये कोई भी प्रेसिडेंट ऐसे प्रधानमंत्री को धन्यवाद नहीं देते दिया था, क्योंकि सारे पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट में वो प्रेसिडेंट बनते, थोड़ी रूलिंग पार्टी का सपोर्ट में बने थे वो। सो इसीलिए ये तो मुझे लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। When you are praising the prime minister and prime minister government is appointing, how can you be chairman? मुझे तो बड़ा improper लग रहा है, inappropriate लग रहा है। no, Yes, the third point है जो, हाँ, ये जो सेशन का बारे में जो था, स्पेशल सेशन, देखिए जी, अभी तक जो है 2 स्पेशल सेशन, बाकी स्पेशल सेशन कमेमोरेटिव सेशन तो हुआ है, गोल्डन जुबली ऑफ इंडिपेंडेंस या वगैरह वगैरह कुछ कमेमोरेटिव सेशन तो स्पेशल सेशन हुआ है, लेकिन 2 स्पेशल सेशन, एक 75 में और एक 76 में ड्यूरिंग इमरजेंसी 2 स्पेशल सेशन हुआ था। तो वो 2 स्पेशल अभी आई डू नॉट हैव इंफॉर्मेशन कि गवर्नमेंट ने कुछ पहले बिजनेस का बात, बिजनेस उन्होंने डिक्लेयर किया था कि नहीं, क्या बिजनेस ट्रांजैक्ट होगा। लेकिन जब स्पेशल 21 जून 1975 में जो स्पेशल सेशन हुआ था, उस वक्त जब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर उस वक्त जो थे मिस्टर रामैया, उन्होंने एक रिजोल्यूशन मूव किया हाउस में कि सिर्फ गवर्नमेंट बिजनेस ही ट्रांजैक्ट होगा, बाकी क्वेश्चन आवर या कॉलिंग अटेंशन नोटिस, बाकी प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस नहीं होगा। इसलिए रूल सस्पेंड करने के लिए उन्होंने एक रिजोल्यूशन मूव किया। जब रूल सस्पेंड करने के लिए रिजोल्यूशन मूव किया, वो रिजोल्यूशन पर डिस्कशन हुआ, वोटिंग भी हुआ। तो सोमनाथ चैटर्जी और बाकी सारे मेंबर्स, उस वक्त जो लोकसभा मेंबर थे, उन्होंने बहुत जोर से प्रोटेस्ट किए थे। इसीलिए पार्लियामेंट को आपने क्या समझा है, पार्लियामेंट का गवर्नमेंट का एक स्टाम्प है, पार्लियामेंट मेंबर्स का एक राइट है डिस्कस करने के लिए। आपने तो, उन्होंने कहा ये भी प्रधानमंत्री तो इमरजेंसी लागू कर दिया, इमरजेंसी इम्पोज कर दिया, वही पार्लियामेंट के अंदर भी डिस्कशन करने के लिए एमपी का अधिकार भी छीन ले रहे एक मोशन मूव करने के लिए। लेकिन वो जो ही उन्होंने वहां बोला, उन सरकार नहीं सुना। वो क्या हुआ कि वो मोशन एडॉप्ट हो गया बाय वोटिंग, नॉट ओनली वॉइस वोट, बाय प्रॉपर वोटिंग, एक्चुअल वोटिंग। तो इसके बाद स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन उन्होंने लाया टू अप्रूव द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ये एक स्पेशल सेशन हुआ था। 76 में एक स्पेशल सेशन हुआ, उसमें 46 अमेंडमेंट, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटी वगैरह वगैरह कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया, सोशलिस्ट सेकुलर प्रियम्बल में आ गया। उस वक्त जब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने रिजोल्यूशन मूव किया तो सस्पेंड दी rules so that only government business can be taken, not the private members business। उस वक्त में एक प्रोटेस्ट हुआ था, वो प्रोटेस्ट हुआ। इसके बाद उन्होंने कहा कि अमेंडमेंट मूव किया, अमेंडमेंट अपोजिशन वाले मूव किए। तो सोमनाथ चैटर्जी, मेरे जितना याद है, सोमनाथ चैटर्जी ने मूव किया कि गवर्नमेंट बिजनेस खत्म होने के बाद स्पीकर शुड परमिट, हमको परमिशन करना चाहिए टू आस्क सेंड कॉलिंग अटेंशन नोटिस और ड्यूरेशन डिस्कशन। वो अमेंडमेंट भी अप्रूव कर दिया हाउस में, इधर रिजल्ट टू रिजोल्यूशन अमेंडमेंट हो गया। तो इमरजेंसी के टाइम पे हाउस में वो जो स्पेशल सेशन हुआ था, ऑपोजिशन का एक अमेंडमेंट मूव हुआ। इसके बाद गवर्नमेंट बिजनेस खत्म होने के बाद मेंबर्स का कॉलिंग अटेंशन, शॉर्ट ड्यूरेशन, ये दोनों अलाउ हो गया। तो ये एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण हमारा इमरजेंसी के दौरान जो मिलता है कि अभी जो उन्होंने, देखिए सेशन से पहले ही सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिख दिया कि मणिपुर, अदानी इशू वगैरह वगैरह आना चाहिए। तो देयरफॉर स्पीकर और द हाउस और द गवर्नमेंट शुड बी सेंसिटिव ऑपोजिशन का डिमांड के उसको एकोमोडेट करना चाहिए। सो ये जो है, ये मैं भी इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा था, हाउ द 2 स्पेशल सेशन 75-76 offers important lessons to us। सो अभी जैसे पार्लियामेंट को उन्होंने पूरा, जैसे अभी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में पार्लियामेंट सेशन के ऊपर उन्होंने जो आर्टिकल
आई थिंक आर्टिकल 85 और जो भी आर्टिकल है, डिस्कशन हुआ था. ही सेड ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज टू यूज पार्लियामेंट एज ए इंस्ट्रूमेंट फॉर इट्स ओन मोटिव्स पर्पजेस. लेकिन हम ये नहीं होना चाहते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया में. तो अभी तो जो अम्बेडकर का जो विजन है उसको अभी दे शुड फॉलो इट.